नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स बाय तवसर में। आज अपनी बात करेंगे जो आरपीएफ एग्ज़ाम हुआ है कांस्टेबल का 3 मार्च का। तो उसके जो ऑल शिफ्ट की फाइनल एनालिसिस करेंगे। जिनका एग्ज़ाम हो गया वो अपना आंसर की मिला लेना, और जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ वो उसके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी, क्योंकि 2 से 3% वापस ही रिपीट हुए आज और बहुत ही टफ पेपर आ रहा है। तो आरपीएफ कांस्टेबल के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं। रोज़ाना सुबह 10 बजे आती है वीडियो अपनी, तो वो देख लिया करो। और कि कब आपका एग्ज़ाम वो कमेंट करके बताइए। पहला प्रश्न दे रखा था कि भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। और मौलिक अधिकार यहाँ पे आप बात कर लेते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में है। संविधान के भाग 3 को कौन से भाग को मैग्ना कार्ट भी कहा जाता है। ठीक है साथियों, ध्यान में रखना, मैग्ना कार्ट भी कहा जाता है संविधान के भाग 3 को। यहाँ पे लिख लो मैग्ना कार्ट, ये प्रश्न बन सकता है। अब आगे देखिए कि संविधान के 6 मौलिक अधिकार, उनकी बात कर लेते हैं कौन कौन से हैं। 6 मौलिक, पहला है समानता का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 14 से 18 है। इसका क्वेश्चन भी बना आज वापिस। स्वतंत्रता का अधिकार है, वो अनुच्छेद 19 से 22 तक है उसमें। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, अनुच्छेद 23 से 24 तक। धर्म की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 25 से 28 तक। सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में। यहाँ पे देखो कि मूल रूप से संविधान में संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31 भी शामिल था। हालांकि 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको अधिकार से हटा दिया गया। अनुच्छेद 300A में उसको संपत्ति का अधिकार कानून बना दिया गया है। ठीक है साथियों, ध्यान में रखना यह बात। मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से अपनाया गया, ये यहाँ पे दिया गया यूएसएसआर, मतलब अब इसको बोलते हैं रूस। राइट ऑप्शन ये था आपका, रूस। मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से प्रेरित है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण समिति की सिफारिशों पर भाग 4A में शामिल किया। कल प्रश्न क्या पूछा गया था, देखो साथियों यहाँ पे मैं बताता हूँ कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति कौन से संविधान संशोधन के तहत जो मौलिक कर्तव्यों को जोड़े गए, तो 42वां संविधान संशोधन था वहाँ पे। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कि भारतीय संविधान के किस भाग में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। यूसीसी। देखो नीति निर्देशक तत्व कितने होते हैं, 36 से 51 तक। ठीक है, 44वें अनुच्छेद में, ये भाग 4 44वें अनुच्छेद में। आगे दिया महात्मा गांधी 1920 में कौन सा आंदोलन शुरू किया था। असहयोग आंदोलन, वहाँ राइट ऑप्शन आपका था असहयोग आंदोलन। देखो यहाँ पे संक्षिप्त में बात कर ले, 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया। गांधी जी के नेतृत्व में 1920 असहयोग आंदोलन का नया कार्यक्रम अपनाया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोल एक्ट का विरोध, अंग्रेजी सरकार की वादाखिलाफी का विरोध, स्वराज की प्राप्ति असहयोग आंदोलन के उद्देश्य थे। ये संक्षिप्त में वर्णन साथियों, यहाँ से 1% और वापस बन सकता है कल। भारत में सर्वाधिक वर्षा का स्थान कौन सा है, कौन सा साथियों, जल्दी से बताइए। आप बोलोगे मोनीरस। मेघालय के मोनीरस गांव है जहां पूर्वी खासी हिल है। ठीक है, मोनीरस गांव में सालाना 11,872 मिमी, मतलब मिलीमीटर, ये अपने लिखते हैं 11,872 मिलीमीटर हो गया। इसे बादलों की भूमि भी क्या कहा जाता है साथियों। ये देखो, इसे बादलों की भूमि किसके कहा जाता है, मोनीरस गांव को बादलों की भूमि कहा जाता है। अब एक प्रश्न पूछा गया था कि 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए हैं। उत्तराखंड में। अभी मैंने वीडियो बना रखी है, 10 से 15 दिन पहले ये खेल संपन्न हुए हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी 2025 को देहरादून उत्तराखंड में 38वें ग्रीष्मकाल राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। गोवा ने 25 सितंबर से 9 नवंबर तक 2023 को 37वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी की थी, जिसमें महाराष्ट्र 228 पदक जीते थे। 80 स्वर्ण थे, 69 रजत थे, 79 कांस्य थे। अब आपकी यहाँ पे 1% बन सकता है साथियों, मैं बता देता हूँ कि
जो खेल हुए हैं ग्रीष्मकालीन उत्तराखंड में, उनके शुभंकर के क्या नाम थे? मोली। मोली एक मोनाल पक्षी है जो उत्तराखंड और हिमाचल के राज्य में पक्षी भी है, राज्य पक्षी है। मोनाल पक्षी हिमालय का मूल निवासी है। खेल का आयोजन यहाँ 32 खेल हुए थे। 4 प्रदर्शन खेल हैं, मलखंभ, कलारी पट्टू, राफ्टिंग, योगासन, ध्यान रखना। और मेजबान शहर कितने थे? 12। देहरादून, हरिद्वार, टेहरी, रुद्रपुर, ऋषिकेश, हल्द्वानी, टनकपुर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, भीमताल, खटीमा। ध्यान रखना, शुभंकर था मौली। 32 और 4 प्रदर्शन खेल थे, 32 शहरों में मेजबान थी। एक प्रश्न पूछा गया कि ईरान के कौन से राष्ट्रपति हेलीकॉप्टर क्रैश होने के कारण मारे गए थे? वो इब्राहिम रईस थे। विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान, ठीक है। राष्ट्रपति कौन थे? इब्राहिम रईस। अब एक प्रश्न मैंने आपको बोला था, कल भी बोला था कि हरित क्रांति पर एक प्रश्न पक्का आएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिए उसको। देखो कल भी आया था और आज वापस आ गया। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? अपने क्या पढ़ते आ रहे हैं? MS स्वामीनाथन, मनकोम्बू समशिवन स्वामीनाथन। अब पूछ ले, ये तो भारत की है। विश्व के नॉर्मन बोरलॉग, ये विश्व के हरित क्रांति के जनक है। अब आगे यहाँ प्रश्न दिया गया था कि उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित जगन्नाथपुरी यात्रा हिंदू कैलेंडर के किस महीने में? आषाढ़ महीने में निकलती है साथियों। उड़ीसा के पुरी में मनाई जाने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा हिंदू कैलेंडर के आषाढ़ महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाई जाती है। यहाँ से 1% वापिस उठेगा साथियों, ध्यान रखना। ये यात्रा भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा के साथ निकाली जाती है। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ अपने परिवार के साथ गुडिचा मंदिर जाते हैं। ये ध्यान रखना, कौन से मंदिर जाते हैं? गुडिचा मंदिर, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना ये। सड़क सीमा संगठन BRO की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। BRO की स्थापना 7 मई 1960 को, जिसकी अध्यक्ष कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू, जो उस टाइम के प्रधानमंत्री थे। आगे प्रश्न देखिए कि विद्युत जनरेटर का क्या उपयोग है? विद्युत जनरेटर उपयोग घरों और व्यावसायिक स्थानों में विद्युत उपकरणों को चलाने के किया जाता है। ये एक यांत्रिक ऊर्जा को रूपांतरित करता है, ठीक है। यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया, रसोई LPG, रसोई गैस LPG के मुख्य रूप से क्या शामिल है? देखो LPG का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। प्रोपेन और ब्यूटेन। यहाँ पे पूछा गया था ये मेरे हिसाब से कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, रसोई गैस LPG की फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे देखो, मैंने लिख भी तरल पेट्रोलियम गैस, यहाँ पे लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है साथियों, ध्यान में रखना ये बात। यूनेस्को को अमृत सांस्कृतिक विरासत में सूची में कौन सा मेला सूचीबद्ध किया? कुंभ मेला, जो 2017 में किया गया था। उस समय समाजवादी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की, ठीक है, ध्यान में रखना साथियों ये बात। यहाँ पे देखो संक्षिप्त में दिया गया है, दिसंबर 2017 कुंभ मेले में एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में घोषित किया गया। कुंभ मेले को पवित्र घड़े का त्यौहार भी कहा जाता है और ये 4 जगह ही कुंभ मेला, हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन, नासिक, 12 वर्षों के अंतराल के बाद कुंभ मेला पवित्र तीर्थ उत्सव का आयोजन किया जाता है। गंगा सागर मेला कुंभ के बाद दूसरा सबसे लोकप्रिय त्यौहार है जो पश्चिमी बंगाल में आयोजित है। जगन्नाथ यात्रा मेला विश्व का सबसे पुराना रथ मेला है, ध्यान में रखना। उड़ीसा के पुरी में आयोजित किया जाता है, भगवान जगन्नाथ से जुड़ा हुआ है। पुष्कर मेला, जिसे पुष्कर मेला के नाम से भारत का सबसे बड़ा ऊंट घोड़ा पशु मेला, जो राजस्थान के पुष्कर अजमेर जिले में लगता है। थार का रेगिस्तान क्या विशेषता है? यहाँ पे ये दिया गया था ऑप्शन में टिब्बा। थार के मरुस्थलीय रेत के टीलों को टिब्बा कहते हैं। ये टीले गतिशील होते हैं, अलग अलग आकार में के होते हैं। थार मरुस्थल की रेत के टीलों की वजह से तरंगित सतह होती है। एक प्रश्न था, सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय आवास सिम्बैक्स 2024 का आयोजन किया विशाखापट्टनम, बंगाल की खाड़ी में। राइट ऑप्शन आपका ये था।
साथियों जिसने एग्ज़ाम आज दिया है वो बताइए किस किस ने एग्ज़ाम दिया था। और यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया कि निम्न सिखों के तीसरे गुरु कौन थे? गुरु अमरदास आपका राइट ऑप्शन था। यहाँ पे देखिए एक प्रश्न ये था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता कानूनी समानता का वर्णन है? अनुच्छेद 14। देखिए समानता का अधिकार भारतीय संविधान के तहत प्रावधान की विधि समक्ष समता और विधियों की समान संरक्षण है, अनुच्छेद 14 में। अब समानता के अपवाद यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 15 भी है, कुछ आधारों पर भेदभाव का निषेध है, अनुच्छेद 16 भी है, लोक नियोजन विशेष में अवसर की समानता, अस्पृश्यता का अंत है अनुच्छेद 17 में, और एक अनुच्छेद 18 भी है, वहाँ उपाधियों का अंत है। ठीक है, उपाधियों का अंत। अब यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से कब जाने लगे? कि सरकार ने उन्हें रेप रैंड मर्डर केस के आरोपी बनाया था, उस समय उपनाम था बाल गंगाधर तिलक के नाम को जाना जाता था। लोकमान्य उसे कहा जाता जिसे लोक ने सर्वसम्मति से अपने नायक के रूप में स्वीकार कर लिया। बाल गंगाधर तिलक वास्तविक नाम केशव गंगाधर तिलक था, उन्हें लोकमान्य तिलक के उपनाम से जाने लगा। यहाँ पे एक प्रश्न दे रखा था कि राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और मुझे ये बता सकते हो कि कौन से अनुच्छेद से करता है, वो कमेंट करके बताइए मुझे। और एक प्रश्न दे रखा था कि 2024 की नाम मात्र जीडीपी बढ़ने का अनुमान कितना है? 9.7%। ये था वो आपका राइट ऑप्शन। 2023-24 में कितनी बढ़ी थी? 9.6%। 31 जनवरी 2024 को प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण उल्लेखित अनुसार 2025-26 में 6.3-6.8 के बीच बढ़ने की उम्मीद है। साल 1956 में कौन सी पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना कब चली थी? 1956 से लेकर 1961 तक। ध्यान में रखना, देखो पंचवर्षीय योजना पे दूसरा प्रश्न आ गया आज वापिस। अगला प्रश्न, भारत में स्वर्ण कौन से पठार से निकलता है? भारत में सोना झारखंड के छोटे नागपुर से और दक्कन के पठार से निकलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वापिस ही रिपीट होएगा प्रश्न। रामानुज का जन्म किस स्थान पर हुआ था? रामानुजाचार्य का जन्म तमिलनाडु के सिरिपेरुम्बर गांव में उनका 1017 ईस्वी में हुआ था। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए साथियों, और आपका एग्ज़ाम कब है कमेंट करके बताइए साथियों।